क्या हाल है? ठीक ठाक है सब। आज नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपका ज़ीशान मिंटो और आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम 2D के कुछ एडवांस फीचर्स पढ़ेंगे, जिनको हम कुछ 2D एग्जाम्पल के साथ जो है मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो है हमने जो है स्केच फिलेट वगैरह, स्केच चैम्फर पढ़ा था और एक एग्जांपल ली थी जिसमें हमने कुछ 3D के जो है वो फीचर यूज़ किए थे, जिनको इंशाल्लाह हम फ्यूचर में काउंट करेंगे और आपको उसमें समझ आई कि किस तरह एक 2D इमेज को जो है कन्वर्ट किया जा सकता है 3D इमेज में। लेकिन उसमें हम 2D के जितने भी ऑलमोस्ट फीचर्स हमने जो है पीछे डिस्कस किए थे उनको हमने ऑलमोस्ट यूज़ किया। हमने स्केच फिलेट, चैम्फर, सर्कल, इसके अलावा हमने कॉर्नर, रेक्टेंगल और इसके अलावा हमने स्केच चैम्फर भी और स्केच फिलेट भी किया था। आज जो है हम करेंगे कुछ एडवांस में हमारे पास कन्वर्ट एंटिटीज़ हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हमारे पास ऑफसेट एंटिटीज़ होगा, इसके बाद मिरर एंटिटी और लास्ट पे लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न होगा। लेट्स स्टार्ट। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। इसके लिए हम फिर वही सेम एक रेक्टेंगल ले रहे हैं। उसके बाद रेक्टेंगल का हमने ऑफसेट लेना है। असल में ऑफसेट होता क्या है? कोई भी एंटिटी उसके लेफ्ट और राइट पे उसी की कॉपी लेंगे। एग्जिस्टिंग जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसको हम उसकी कॉपी लेंगे, उसकी राइट या लेफ्ट साइड पे, दोनों पे भी ले सकते हैं, या लेफ्ट भी ले सकते हैं सिंपल, या राइट भी ले सकते हैं। देखते हैं हम करते हैं। अब जो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम करेंगे ऑफसेट एंटिटी। ऑफसेट एंटिटी होती है, ऑफसेट एंटिटी पहले से बनी हुई कोई भी 2D एंटिटी उसका हम ऑफसेट ले सकते हैं। ऑफसेट का ये होता है जो एग्जिस्टिंग कोई भी हमारे पास शेप होती है उसके लेफ्ट या राइट या दोनों तरफ को है उसकी हम कॉपी ले सकते हैं। इसके एग्जांपल हम लेते हैं। ये देखिए हम पूरी एंटिटी को पहले हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट चेन, या सिंपल एक का करना चाह रहे हैं सेलेक्ट चेन को सेलेक्ट किया। इसका एंगल थोड़ा चेंज करते हैं, ओके करते हैं। देखें उसकी कॉपी हो गई, लेकिन किस साइड पे? उसके इर्द गिर्द देखना चाहते हैं। मजीद इसको दूर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। सिंपल इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सिंपल एक लाइन लेते हैं। अब हम इसका ऑफसेट लेना चाह रहे हैं। ये देखिए इसको हमने सेलेक्ट किया और ये इस साइड पे, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ ऐड डिमेंशन की, अगर रिवर्स करना चाहते हैं तो ये वाली साइड दूसरी साइड पे चली जाएगी। अगर हम दोनों तरफ से करें, दोनों एग्जिस्टिंग जो एंटिटी है उसके दोनों साइड पे हम करना चाह रहे हैं तो बाई डायरेक्शन करें। बाई का मतलब होता है दोनों तरफ, अतराफ। बाई का मतलब दो और डायरेक्शन दोनों तरफ। इसमें कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं 2D की। ले लेते हैं एक सर्कल की, हम लेते हैं। देखिए ये सर्कल लिया हमने, हम इसका ऑफसेट बनाना चाहते हैं, इसके इर्द गिर्द ही होगा। यहाँ से जो एग्जिस्टिंग हमारी एंटिटी है उसके कितना दूर हो या कितना आगे हो, मैक्सिमम जो है जितना मर्जी हो सकता है, और जो मिनिमम वो 10 तक है। अब इसमें आपसे ज्योमेट्री का करना चाह रहे हैं या बेस ज्योमेट्री का करना चाह रहे हैं, दोनों कर सकते हैं। हम दोनों में ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मिरर एंटिटीज। पहले बात करते हैं मिरर एंटिटी है क्या। मिरर एंटिटी
जो भी मौजूद चीज़ हो उसकी हम कॉपी लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ती है। अब रेफरेंस लाइन क्या है? अब देखिए, अगर हम कोई एक चीज़ बना रहे हैं, ये वाली स्लॉट है, अब हम चाह रहे हैं इसकी कॉपी इधर बनाएं, इसके लिए हमें एक रेफरेंस लेनी पड़ेगी, रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी। रेफरेंस लाइन वो होती है जो कि कॉपी करने वाले के साथ या सेंटर में इसको लगा सकते हैं। अब इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, मिररिंग करनी है, इसके लिए एंट्री टू मिरर, जिसको हम मिरर करना चाह रहे हैं भाई, हमने इसको करना है, इसको नहीं करना, सिंपल इसको करना था। मिरर अबाउट किसके अतराफ में करना चाहते हैं, ये देखिए इसके अगेंस्ट होगा। मिरर कॉपी करता है लेकिन अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग एंटिटी, लेकिन उसके लिए रेफरेंस लाइन हमारे पास मस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा हम कोई भी एग्जांपल इसके लिए ले सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हम चाह रहे हैं कि कोई भी एग्जांपल यहाँ से देखें, जैसे एक बॉटल हम बनाना चाह रहे हैं, सिंपल सी जो है वो बॉटल बनाएंगे हम। इस रेफरेंस लाइन को हम कंस्ट्रक्शन लाइन, जो कि डॉटेड लाइन होती है, उसमें कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ मिरर लेते हैं। सॉरी हो गया था, ये मिरर लेना है। मिरर के लिए लाइन कौन सी हमें लेनी, पहले हमने इसको लेना है। इसके लिए आप इनको बारी बारी में सिलेक्ट कर सकते हैं, मसला नहीं होगा। अबाउट किसके इसमें, और ये देखिए हमारे पास बॉटल की 2D जो है स्केच जो हमारे पास बन गया है। अब ये सेंटर वाली जो रेफरेंस लाइन हम खत्म कर देते हैं और इसके फिलेट यहाँ कर देते हैं और यहाँ भी ओके कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा स्केच बन गया है। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास चलिए हम बात कर लेते हैं अब लीनियर स्केच पैटर्न पे। यहाँ कोई भी रेक्टेंगुलर ले रहे हैं, इसके ऊपर हमने स्केच पैटर्न को अप्लाई करना है। इसमें देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दी है। इनके ये जो कॉपी है नीचे को भी जा सकती है और राइट साइड पे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है और लेफ्ट भी जा सकती है। इसके लिए हम नीचे प्रॉपर्टीज हैं। अब जब एक्सिस में हमने एक कॉपी की है तो हमारे पास ये 10 mm दिया हुआ है। ये क्या है, ये हमारी एग्जिस्टिंग ये जो पीछे वाली एंटिटी है उससे ये जो कॉपी बनी है वो कितनी दूर है, 10 mm है। इसको हम मजीद 20 ले जाते हैं तो
दूर हो जाएगी। और यहाँ तकरीबन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो फासला है वो टोटल 30 है। ये जितनी कापीज बनाना चाह रहे हैं बनेगी, लेकिन बनेंगी एक्स एक्सिस की तरफ। अब यहाँ ये जो कापीज बनी है उनके एंगल भी हम डिफाइन कर सकते हैं, किस एंगल पे ये कापीज बनी। ये देखिए जो हम डिग्री बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, नीचे या ऊपर की तरफ तमाम एंट्री जा रही है। इसके बाद अगर हम चाह रहे हैं कि ये वाई एक्सिस की तरफ भी ट्रेवल करे तमाम एज अ कॉपी, तो हमें इसको अनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए हम कॉपी बनाई है, बस साइज हम इसका 40 दे लेते हैं ताकि हमें फर्क नजर आ सके। एक कॉपी बनी है तमाम की, दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी। उसमें भी हम एंगल दे सकते हैं एज सेम जिस तरह हमने वाई एक्सिस की तरफ किया है, यहाँ भी कर सकते हैं। एक डिग्री सिर्फ एक ही तरफ जा रही है, एक्स एक्सिस में वाई दोनों तरफ, एक्स में जो है सिर्फ राइट साइड पे, लेकिन वाई में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ही ट्रेवल करती है। होप आपको इसका समझ आगे होगी। अब हम चलते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ। दूसरा पैटर्न हमारा सर्कुलर, इसके लिए भी हम कोई सर्कल ले लेते हैं। अब इसको हम चाह रहे हैं कि ये पैटर्न बने लेकिन सर्कल की शक्ल में। अब यहाँ देखें पॉइंट जिसको हम कॉपी कराना चाह रहे हैं सर्कल में। अब ये एक जो रेफरेंस सर्कल बन गया है, जब हमने सर्कल पैटर्न को अप्लाई किया तो ये सर्कल खुद बन गया है। मीन्स के ये एक बिल्डिंग है। जब हम इस सर्कुलर पैटर्न को ऑन करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये हमें बना के देता है कि बन कहाँ से रहा है। जो हमारी एंटिटी है जिसको हम कॉपी कर रहे हैं उसके सेंटर को ये कता करके या इंटरसेक्ट करके ये बन रहा है। अब कह रहे हैं कि एक्स से कितना दूर हो, ठीक है, लेकिन हम जा रहे हैं भाई छोटे ही। ये जो सर्कल हमने बना हुआ है इसको जितना आप करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। इस तरह वाई में भी कितना कर सकते हैं। ये जो सर्कल ऊपर वाला रेफरेंस सर्कल जिसे कह सकते हैं, स्पेसिंग इक्वल हो, जो ये कॉपीज हुई है इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो एक जैसा है। डिमेंशन रेडियस हो या ना हो, ना भी करने कोई मसला नहीं। डिमेंशन एंगुलर स्पेसिंग इसको कर सकते हैं 90 पे, इसको चेंज आप कर सकते हैं, सॉरी नीचे को। डिमेंशन रेडियस इक्वल स्पेसिंग, हम इक्वल स्पेसिंग में फिलहाल रखते हैं। टोटल हमारे पास 4 कॉपीज बनी हुई है। हम चाह रहे हैं भाई यहाँ मैक्सिमम कॉपी बन जाए। किस तरह बना इक्वल स्पेसिंग में खत्म नहीं है। अब देखें, अब जितना सर्कल था उसके मुताबिक वो तमाम कॉपीज बन गई। ऑलमोस्ट कितनी कॉपीज बनी है हमारे पास? 70। दरमियान जो एंगल था वो ये था। अब हम ऐसे करते हैं कि ये जो सर्कल है इसको खत्म करते हैं। एक खुद से हम एक सर्कल लेते हैं, बड़ा सा हम चाह रहे हैं कि इसके किनारों पे कोई भी चीज कॉपी हो। बाद में हम अप्लाई करते हैं सर्कुलर। देखिए अब सर्कल हमने जो लगाया उसके ये बना है। उसकी अगर हम ध्यान आ जाए तो बना सकते हैं। और हम यहाँ जा रहे हैं इक्वल स्पेसिंग में,
इक्वल स्पेसिंग दुनिया में सबकी एक ही जैसी अच्छा सा ये पैटर्न बन सकता है इससे आप जो बाइक की गैराज जो है आसानी से बना सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, उस वक्त तक अपने मेंटोर ज़ीशान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक खुदा हाफिज़। मेरे चैनल को अपनी दुआओं में सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।